SRC एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, अब ये देखते ही हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ का मतलब लिविंग, प्रोसेसेस का मतलब एक्टिविटीज। All the processes or activities a living organism performs for the maintenance of life are known as life processes। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग कहलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ऑल द प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल। सिर्फ एक सेल होता है तभी उसका नाम यूनिसेल्युलर है। यूनि मतलब वन, सेल्युलर मीन्स सेल। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे प्रोसेसेस एक सिंगल सेल ही करता है। लेट इट बी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग। अब हमारे पास आता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, डेवलपमेंट या जिसे हम ग्रोथ भी कहते हैं। अब बात आते हैं, यहाँ पे हमने सारे प्रोसेस बता तो दिए, हमें कौन से पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में कौन से हैं। तो ये जो चार हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये चार ही हमें डिटेल में पढ़ने हैं, यही हमारे सिलेबस में है। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन कंप्लीट। न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, फिर हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है, अमीबा में कैसे होता है, ह्यूमन में कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो के एंड में आपको ये न्यूट्रिशन पूरा का पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और ये सारे टॉपिक्स पूरे आपको देखने हैं, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारे पास दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक होता है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। अब एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स और हेटेरोट्रॉफ का एग्जाम्पल है ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यहाँ कैसे आया, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन का मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, इनका फूड बनता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इसीलिए इन्हें ग्रीन प्लांट्स कहा जाता है जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और यहाँ पे ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं। पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। और हेटेरोट्रॉफिक के भी यहाँ पे एग्जांपल्स और हम कह सकते हैं टाइप होते हैं, सैप्रोफिटिक और सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ये सब हम पढ़ने वाले हैं और आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप ये अच्छे से समझ सको। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफ्स। इसमें दो टाइप होते हैं, पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। पहले हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फोटो का मतलब होता है लाइट, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है अपना खाना खुद बनाने वाले, जो लाइट के प्रेजेंस में और सनलाइट कह सकते हैं हम, लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब ये किस प्रोसेस से होता है, खाना कैसे बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसको भी हम इसके वर्ड से मतलब निकालेंगे। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनना। तो लाइट की प्रेजेंस में खाना बनना, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें बताती है कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो वो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, 6CO2 प्लस 12
H2O in the presence of light and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एग्जाम में पूछी जाती है और आगे भी पूछी जाएगी, ये याद करनी है। 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट होते हैं आपस में लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में तो बनता है C6H12O6। ये होता है फूड जिसका नाम है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हो जाते हैं एयर में। यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो O2 है ना, ये किससे आया, ये CO2 से आया या H2O से आया। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर ब्रेक होता है, वाटर ब्रेक होता है लाइट की प्रेजेंस में और हमें मिलता है HIN और O2। ये जो हमें मिलता है इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना। दिस इज नोन एज फोटोलिसिस। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन। एक बार फिर से समझते हैं। फोटोऑटोट्रॉफ जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में खाने का बनना इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसकी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जब लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं ग्लूकोज, दैट इज 6H12O6 एंड 6O2। ऑक्सीजन जो है वो एयर में लिबरेट हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑक्सीजन O2 कहाँ से आता है, तो ये वाटर से आता है। वाटर जब स्प्लिट होता है लाइट के प्रेजेंस में उसे हम कहते हैं फोटोलिसिस या लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे HIN और ऑक्सीजन बनता है और ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाता है। और यहाँ पे जब CO2 और HIN ये जब मिलते हैं तो यहाँ पे हमें ग्लूकोज मिल जाता है। ये हमने यहाँ पे अपना फोटोसिंथेसिस खत्म कर लिया है। आगे आता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो, देखो फोटो ऑटोट्रॉफ्स नाम से मतलब निकालेंगे। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो केमिकल्स, जिन्हें लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केमिकल्स के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ पर हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके 3 टाइप, सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं जिसे हम, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक में हम अमीबा और ह्यूमन का डाइजेशन पढ़ेंगे, कैसे होता है पूरा। एंड डाइजेशन पढ़ने के बाद हमारा ये न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला आता है इसमें सैप्रोफिटिक, फिर पैरासिटिक एंड देन होलोजोइक। सैप्रोफिटिक क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। एग्जाम्पल फंजी एंड यीस्ट। डेड एंड डिकेइंग समझ रहे हो? मतलब जो बिल्कुल मरा हुआ, गला सड़ा, इस पे फीड करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। एग्जाम्पल आ गया फंजी एंड यीस्ट। फिर आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ये या तो उसकी बॉडी के सरफेस पे रहते हैं या तो उसके बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड द बॉडी, और वहां से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते रहते हैं। एग्जाम्पल फंजी एंड बैक्टीरिया। अब सरफेस वाले का एग्जाम्पल क्या होता है? टिक, लाइस।
जुएं होती है ना, जुएं वो एक तरह का पैरासाइट है जो हमारी बॉडी के सरफेस पर रहता है। जैसे सर में हो जाती है जुएं, फिर मम्मी बैठ के निकालती है ना जुएं, जब बिठा के पकड़ती है तुम्हें। और बॉडी के अंदर जैसे कि लिवर फ्लूक, टेपवर्म, ये सब बॉडी के अंदर जो है उन्हें एंडोपैरासाइट कहते हैं, और बॉडी के सरफेस पे एक्सोपैरासाइट। फिर आता है होलोजोइक। होलोजोइक होता है जो अपना फूड माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं, इनटेक देयर फूड। ठीक है, फूड का डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। एग्जाम्पल अमीबा एंड ह्यूमंस। यहां पे हमें अमीबा का डाइजेशन और न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं वो कैसे करता है, एंड ह्यूमंस में, ये हमें डिटेल में पढ़ना है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। तो अब हमें यहाँ अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ना है। ये हमारे पास अमीबा है और ये एक फूड पार्टिकल है। अमीबा को यहाँ पे एक फूड पार्टिकल सेंस हुआ, वो आगे जाएगा। ये जो बनता है जिनसे वो आगे जाता है, इन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। स्यूडोपोडिया को हम अपने जनरल लैंग्वेज में फॉल्स फीट भी कहते हैं। ये ऐसे आगे जाएगा, फूड को कैप्चर करेगा और यहाँ पे एक फूड वैक्यूल बनाएगा, फूड वैक्यूल। वहां से उसका सारा न्यूट्रिशन विड्रॉ करेगा, जो उसके काम का है वो सारा न्यूट्रिशन लेगा, और बाकी जो वेस्ट होगा, जो अनडाइजेस्टेड होगा, वो अपने बॉडी के सरफेस से बाहर निकाल देगा। इस तरीके से होता है अमीबा का डाइजेशन। पहले उसने फूड पार्टिकल सेंस किया, फिर अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से उसने उसे कैप्चर किया, एक फूड वैक्यूल बनाया, उसमें से सारा उसका न्यूट्रिशन विड्रॉ किया जो उसे चाहिए था, जिसकी जरूरत थी। ये डिफ्यूजन के थ्रू पूरे साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, ये सभी सारे के सारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज हैं, सारे के सारे ये खुद एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो भी इसने फूड डाइजेस्ट किया वो डिफ्यूजन के थ्रू पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा और उसे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, और जो वेस्ट होगा वो यहाँ पे इसकी बॉडी सरफेस से बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, जिसे इजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमने अमीबा का भी पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में कैसे होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन से ग्लैंड्स होते हैं, कौन से एंजाइम्स होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा लास्ट टॉपिक आज की क्लास का। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले आता है माउथ। माउथ यानी बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी। माउथ में हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहला टीथ जो खाने को च्यू करने में, क्रश करने में हेल्प करता है। टंग, सेकेंड इज टंग जो हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है उसकी सिक्रीशन में, जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है। यहां से फिर फूड जाता है नीचे ईसोफेगस के थ्रू। ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। यहां होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट मतलब फूड आया, फूल गया, पुश करेगा फूड नीचे जाएगा, फिर पुश करेगा फिर फूड नीचे जाएगा। ऐसे ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू फूड पहुंचता है हमारे स्टमक में, और स्टमक में जब फूड पहुंचता है यहां पर होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, इसमें तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहला पेप्सिन जो हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए, यानी इसमें एसिड होता है कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमें अपने स्टमक की लाइनिंग को जलने से बचाना है इस एसिड से, इसीलिए हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है म्यूकस। म्यूकस पता है, चिपचिपा, ये हमारी लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है स्टमक की, जिससे कि HCl से हमारा स्टमक जल ना जाए। फिर यहाँ से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले यहाँ से बाइल जूस आता है। बाइल जूस बनता कहाँ है, लिवर में बाइल की फॉर्मेशन होती है।
और फिर ये बाइल जो होता है, ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। यहाँ पे इसे कॉन्सेंट्रेटेड बाइल बनाया जाता है और यहाँ से रिलीज होके ये इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आता है। अब यहाँ पे हमें याद रखना, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, लाइपेज फैट्स के लिए होता है, एंड अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। यहाँ पे ये बाइल जो है, इसमें बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इमल्सिफिकेशन मतलब जैसे ये फैट मॉलिक्यूल्स है, अब ये चिपके हुए हैं। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि इनके सरफेस पे आके बाइल सॉल्ट्स लग जाते हैं। ऐसे इस तरीके से इमल्सिफिकेशन होता है फैट्स का लाइपेज के थ्रू, और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है हमारे फूड में वो सारा एब्जॉर्ब होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो यहाँ से रेक्टम से होता हुआ एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिससे हम कहते हैं इजेशन। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले इंजेशन, फूड को इनटेक किया, खाया, फिर डाइजेशन, उसका डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन, हमने उस खाने को एब्जॉर्ब किया, फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स थे हमने उन्हें एब्जॉर्ब किया, एंड द फाइनल एंड फिफ्थ वन इज इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर निकाल दिया। यहाँ पर हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी खत्म होता है और साथ ही साथ हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक भी खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में हमने दो टाइप पढ़े, फोटो ऑटोट्रॉफ जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल से अपना खाना बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल सारे एनिमल्स और प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले मरे पे अपना जो न्यूट्रिएंट है उससे विड्रॉ करते हैं, उस पे फीड करते हैं। और फिर हमने पढ़ा पैरासिटिक। पैरासिटिक पैरासाइट जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाके या तो चिपक जाते हैं सरफेस पे या तो बॉडी के अंदर होते हैं। फिर हमने पढ़ा होलोजोइक। होलोजोइक में हमने पढ़ा अमीबा और ह्यूमन बींग्स जो अपना खाना इनटेक करके खाते हैं। अमीबा में हमने पढ़ा वो फूड पार्टिकल को सेंस करता है, स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट से आगे बढ़ता है, फूड को कैप्चर करता है, फूड वैक्यूल बनाता है, उसका सारा जो न्यूट्रिएंट होता है, जो न्यूट्रिशन लेता है, उससे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन के थ्रू वो सारा न्यूट्रिशन फैल जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड होता है वो बॉडी सरफेस से अमीबा के बाहर निकल जाता है, उसे इजेशन कहते हैं। फिर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, माउथ पढ़ा। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। फिर ईसोफेगस पढ़ा जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, जिसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है और खाना नीचे पुश होता है, स्टमक में जाता है। फिर स्टमक में हमने देखा गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें तीन चीजें होती हैं। पेप्सिन होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए, इसलिए यहाँ HCl प्रेजेंट होता है। अब HCl प्रेजेंट है तो हमारे स्टमक की लाइनिंग जल ना जाए, इसलिए यहाँ म्यूकस प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ से खाना जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा क्या क्या आता है, बाइल जूस आता है, पैनक्रियाटिक जूस आता है। बाइल जूस, बाइल बनता कहाँ है, लिवर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में उसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। और यहाँ से जब ये इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आता है। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन के लिए, लाइपेज होता है फैट्स के लिए, एंड अमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। और यहाँ से जो गॉल ब्लैडर से यानी लिवर से जो बाइल बन के आया था वो फैट्स के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ जाता है, उसमें से वाटर सारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, और उसके बाद वहां पे जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो रेक्टम से होता हुआ एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ पे एक चैप्टर का मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया न्यूट्रिशन का, जो हमने इस पूरी वीडियो में पढ़ा है। एंड आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अच्छे से इस वीडियो को देखना, एक बार देखना, दो बार देखना, तीन बार देखना, जब तक समझ ना आए इसे देखना, कंप्लीट करना। ये नोट्स साथ साथ लिखने हैं, मैं बोल रही हूँ, लिख भी रही हूँ, आपको भी साथ साथ लिखना है, ये सब कुछ बनाना है आपको अपनी नोटबुक में। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेस्पिरेशन, तो इस वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा, एंड तक देखिएगा।
तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। नीचे कमेंट में बताना आपको क्या समझ नहीं आया है या जो भी आपके डाउट्स हैं। और अगले लेक्चर में हम रेस्पिरेशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आई एम शिवांगी चौहान एंड मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक इसे खत्म करो, ठीक है? बाय।